वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिलीट की जो क्यूरी है उसको परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोड। हम router.js की फ़ाइल के अंदर हैं और यहीं पे हम अपना एक फंक्शन लिख लेते हैं router.post delete कॉमा फंक्शन request res और यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एसक्यूएल का। यहाँ पे हम लिखेंगे delete from user info where id equal to single quotes double quotes plus plus request dot body dot id। याद रखिएगा ये जो where की जो मैंने क्लास यहाँ पे यूज़ की है, ये जहाँ जहाँ आगे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो ये डिलीट के जो क्यूरी है इसके अंदर तो ये सूटेबल इसी तरीके से लिखी जाएगी, लेकिन बाकी जहाँ के भी हम वेयर की क्लास यूज़ करेंगे तो उसको मैं आपको अलग वे बताऊंगा। आपने इसी मेथड को ही फॉलो नहीं करना, क्योंकि इस मेथड के अंदर एसक्यूएल जो इंजेक्शन है वो लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें, यानी एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो बहुत इजीली परफॉर्म हो जाता है वेयर की क्लास। डिलीट की क्यूरी में तो जाहिर सी बात है हम जो डेटा भेज रहे हैं वो कोड की फॉर्म में है, इसके ऊपर तो अप्लाईएबल नहीं है। ये जो डिलीट की क्यूरी है इस पर तो एसक्यूएल इंजेक्शन लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यूज़र को किसी भी किस्म का इनपुट फील्ड की एक्सेस नहीं दी हुई। तो जहाँ पे हम यूज़र को इनपुट फील्ड की एक्सेस देते हैं वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का ख़तरा होता है। तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे अगर वेयर की क्लास आपने इनपुट फील्ड के साथ कहीं पे यूज़ की है तो उसको कैसे आप सिक्योर करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जस्ट डिलीट के अंदर ही आपने वेयर की क्लास इस तरह यूज़ करनी जिस तरह मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो फंक्शन ऊपर वाला ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कौन रिज़ल्ट वाला, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, कंट्रोल सी कर लेते हैं हम और यहाँ से कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें यहाँ पे क्यूरी तो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एरर को यहाँ से हम वैसे रिमूव कर देते हैं, इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चलें रिमूव भी कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमारे पास एक सक्सेस का मैसेज भी जाए, यानी जैसे ही कोई चीज़ डिलीट हो रही है तो वहाँ पे डिस्प्ले हो के एक तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए और साथ में हमें मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए जो डिस्प्ले का हमारा फंक्शन था हम यहीं पे एक डेल के नाम से एक एम्प्टी हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर यस। और इसमें यानी इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे कि रिज़ल्ट del one record deleted सक्सेसफुली। यहाँ पे हम यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब देखें हम दोबारा से अगर डिस्प्ले के जो फंक्शन है उसके ज़रिए से अगर हम पेज ओपन कर रहे हैं ना, तो हमें वापस वही चीज़ें भेजनी पड़ेंगी जो कि हमने पहले भेजी थी। तो ये जो क्यूरी का फंक्शन था हम दोबारा फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखें रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है वहाँ भेजेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा ना। अगर हमने वापस इसी फंक्शन को ये हमने यहाँ से वापस इस पेज पे कॉल किया है तो इस पेज पे देखें हम अभी देखें ये जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है अभी देखें ये हमने कहीं पर डिक्लेयर ही नहीं किया यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि हम इधर ही कौन के बाद हम यहीं पे इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो होगा हमारे पास रिज़ल्ट जो होगा हमारा यूज़ हो जाएगा। एक ब्रैकेट हमारी रहती है, आप यहाँ से कंट्रोल सी करें और कंट्रोल भी कर दें, ये एरर भी हमारे रिजॉल्व हो गए सारे। तो अब ये चीज़ होगी कि हमने डिलीट की क्यूरी लगाई, डिलीट करने के बाद अब वापस हम उस पेज पे जाना चाह रहे हैं तो हमें सेलेक्ट स्टैटिक करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेटा सारा वापस ले के भी जाना है जो यानी रिमेनिंग डेटा हमारा रह चुका है डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ तक हमारी ये वाली क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। अपने हम डिस्प्ले के पेज पे चलते हैं। यहाँ हम एक काम करते हैं, हम एक डिव बना लेते हैं, बल्कि हम एक पहले तो हम एक इफ़ का ब्लॉक बना लेते हैं ताकि वो del डॉट
या यूँ कर लें कि डेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो तो चलो, तो यहाँ पे यानी ये है कि ये हमारे पास तब एग्जीक्यूट हो कि जब हमारे पास डेल एम्प्टी ना हो, तो तभी हमें बताया ना कि एक मैथ रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिंपली एडीएस का कोड यूज़ कर लेते हैं और इसमें हम कर डिस्प्ले कर देते हैं डेल। ये चीज़ डेल यहाँ से हो गया हमारे पास डेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यस। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको एक क्लास एक डिव में कर देते हैं, डिव इस डिव को हम क्लास दे देते हैं, क्लास अलर्ट सक्सेस की हमने यहाँ पे क्लास दे दी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हमने जाना है अपने इसी पेज पर ही, जो डिस्प्ले का पेज है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया था कि एक ये, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यानी इस पेज के ऊपर जो हमने डिलीट के जो फंक्शन हमने अभी बनाया है, उसके जो फॉर्म की जो फंक्शनैलिटी है हम उसको आके एडिट कर लेते हैं कि हमने, क्योंकि पहले तो यहाँ पे हमने एज आ एक लिंक क्रिएट किया था, लेकिन अभी हम लिंक को चेंज करेंगे। लिंक को चेंज करके हम उसको फॉर्म के सूत्र पे लेकर आएंगे, क्योंकि लिंक की फॉर्म में क्योंकि आईडी जा रही होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एज आ फॉर्म के सूत्र में बताऊँ, क्योंकि वो हिडन फॉर्म में जाए ताकि उसको कोई देख ना सके। तो अभी फॉर्म की फील्ड जो है उसको अपडेट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास हमने href का ये बनाया था हमने, तो हम इसके अंदर क्या कर देते हैं कि सारे को यहाँ से हम डिलीट करते हैं, और ये जो फॉर्म वाला नीचे था हम इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर हम आके कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं। यहाँ अपडेट का था, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब चेक करते हैं हमारे फॉर्म पे क्या कुछ चीज़ का असर पड़ा है। उप्स, एक क्लास इसकी चेंज करना बाकी है। ये वार्निंग की जगह हम क्या कर देंगे, डेंजर। तो अब हमारे पास एक्यूरेट डिस्प्ले होगा, यस। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको उस पेज पे भेज देते हैं router डॉट जेएस के, जहाँ पे हमने फंक्शन एक डिफ़ाइन किया है। तो हम इसमें एक्शन डिफ़ाइन करते हैं। एक्शन हमारे पास है डिलीट का, मेथड हमने यूज़ किया है पोस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डेटा डाल के चेक करते हैं इसके ऊपर कि क्या हमारे पास वाकई में फील्ड जो है वो कोई अपडेट या डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपडेट तो खैर नहीं होगा, डिलीट ही होगा। सॉरी, मैं अपडेट है बोल गया बीच में। पहले तो एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम मलिक के नाम से एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, उसको ये टेस्ट दे देते हैं और फाइल में हम ये लिनक्स यूज़ कर लेते हैं। सबमिट किया, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब हम चलते हैं अपने डिस्प्ले के पेज पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। हम डिलीट करते हैं चेक करके इसको। ये देखें, ये जैसे ही डिलीट किया तो वो देखें रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया और साथ में वो हमारे पास मैसेज भी डिस्प्ले हो गया कि 1 रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। हम चाहते हैं कि ये मैसेज सेंटर में आए, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम जहाँ पे हमने अलर्ट का किया था, तो इसी के अंदर ही हम इसकी कस्टम क्लास में थोड़ी सी कस्टम सीसेस कर लेते हैं। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब चेक करते हैं अब क्या कहता है जी ये, यस, ये चीज़, ये देखें वो हमारे पास ऊपर मैसेज भी आ गया। तो यहाँ तक हमारी जो डिलीट की क्यूरी थी वो हमारे पास सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। हम बाकी रिकॉर्ड भी अगर डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं। अभी हम इनको डिलीट नहीं करना चाहते क्योंकि आगे हमने इनके ऊपर अपडेट की जो क्यूरी है वो अप्लाई करनी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपडेट की क्यूरी जो है वो किस तरह परफॉर्म करनी है।